वहां पे बैठे हुए हैं लोग। देखिए, आज टेबल के बारे में बताते हैं। टेबल कितने तरह से बनते हैं एमएस वर्ड में? 3 तरह से। टेबल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेबल वी क्रिएट? ये हमारा आज का टॉपिक है। आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा तो बोलिएगा। चलिए देखते हैं। पहला तरीका होता है फर्स्ट मेथड। हवा लग रहा है जी आप लोग को? हमको नहीं लग रहा है, ये अपने हवा खा रहा है, ठीक है। आजकल पंखों तो हवा नहीं लग रहा है। फर्स्ट मेथड में होता है ड्रा टेबल, ठीक है, बाय सेलेक्ट। लाइट आ गया, सेलेक्टिंग। यानी कि इस तरह का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। एक ऐसा ऑप्शन आएगा जिसमें बहुत सारे बॉक्स दिए हुए रहते हैं। इसमें 7 इंटू या 8 इंटू 8 का बॉक्स मिलेगा। बुक निकाल लीजिए अपना अपना, बुक निकाल लीजिए, इंसर्ट वाला ऑप्शन में जाइए। देखिए यहाँ पर मिलेगा, ठीक है ना। ये जो है टेबल, टेबल के ऑप्शन में इंसर्ट टेबल। ये इंसर्ट टेबल में दिया हुआ है बॉक्स। इस तरह का ऑप्शन आएगा पहला मेथड में, और जितना बॉक्स सेलेक्ट कीजिएगा उतना का टेबल ऑटोमेटिक बन जाएगा। ये अपने आप बनता है। अगर हम यहाँ पर 2x3 लेंगे, 2x3 का टेबल बनेगा, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है टेबल बनाने का। एमएस वर्ड में टेबल का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। अगर देखा जाए तो सारा जो है सब टेबल से ही काम होता है एमएस ऑफिस में। अगर एमएस ऑफिस में टेबल के बारे में नहीं मालूम है, ना तो सीट बना सकते हैं, ना कोई बिल बना सकते हैं, और ना कोई चार्ट वगैरह तैयार कर सकते हैं। तो इसके बारे में जानना है, और ये बहुत ज्यादा ही इसमें ऑप्शन मिलेगा। दूसरा है इंसर्ट टेबल, हो गया। ये देखिए, ये वाला जो इंसर्ट टेबल है ना, ये सिलेक्ट होगा सेल पे, इससे होगा। और एक और इसमें जो ऑप्शन आता है ये वाला, ये भी इंसर्ट टेबल है, लेकिन ये होगा कॉलम और रो से। सेकेंड मेथड, ये भी इंसर्ट टेबल, by using row and column। अब इस वाले ऑप्शन में क्या मिलता है आपको कि जैसे ही जाइएगा इसमें तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा इसमें, यहाँ पर रहेगा कॉलम, कॉलम का नंबर डाल दीजिए, और रो, रो का नंबर डाल दीजिए, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि रो और कॉलम कितना आपको डालना है।
जैसे ही डाल करके ओके कीजिएगा ना, तो ऑटोमेटिक जो है वो एक टेबल तैयार कर देगा। अगर हम यहाँ डालते हैं 2x2 का, तो आपके पास जो है 2x2 का टेबल आ जाएगा, वो ऑटोमेटिक बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों मेथड ही आसान है, इस दोनों मेथड से टेबल बनाना आसान है। ठीक है ना। तो ये इसके बाद अब चलेंगे तीसरा मेथड। तो तीसरा मेथड टेबल जो बनता है, थर्ड मेथड, ये हो जाएगा बाय ड्रा टेबल। ड्रा टेबल से, ठीक है। इसमें क्या करना है, जैसे ही ड्रा टेबल पर जाइएगा एक पेंसिल आ जाएगा, आपका जो कर्सर होता है वो किस रूप में बदल जाएगा, पेंसिल के रूप में। और इस पेंसिल को जहां जैसे चलाइएगा वो आपका एक बॉक्स बनाते जाएगा। अगर हम पेंसिल यहाँ तक लाते हैं तो एक बॉक्स बनेगा, फिर यहाँ से खींचना शुरू करते हैं तो एक लाइन आ जाएगा, फिर एक लाइन आ जाएगा, ऊपर से नीचे खींचेंगे तो ऐसे लाइन आ जाएगा। ये काम होता है पेंसिल के द्वारा, इसको कहते हैं ड्रॉ टेबल। समझ आया। अब इसका यूज कैसे करेंगे, देखिए ये तो हो गया तीनों मेथड टेबल का। और कहाँ यूज करेंगे, जब उसमें जाइएगा उस वाले ऑप्शन में, अगर मान लीजिए आपको कोई बनाना होगा टेबल कैलेंडर के लिए, तो कौन सा टेबल यूज करेंगे सबसे पहले, तो देखेंगे उसमें कितना बाई कितना का सेल बनाना है। उसके बाद हम इस ऑप्शन को लेंगे। ठीक है ना। आपका बुक झोला में रख दिया, बाहर निकालिए, समझ में नहीं जाएगा, वो सारा फिगर बताना पड़ेगा ना हमको। ये जो है ना टेबल, ये पहला मेथड हो गया, दूसरा मेथड हो गया, और उसके बाद तीसरा मेथड इधर दिया होगा। तीसरा नहीं दिया, तीसरा इसलिए नहीं दिया ना, तीसरा में पेंसिल आता है ऑटोमेटिक, ये कोई ऑप्शन नहीं आएगा। तो जब कोई टेबल इस तरह का बनाना होगा, सिंपल टेबल, सिंपल अगर टेबल कोई बनाना होगा, और ये कितना सेल का हो गया, 1 2 3 4 5। देखिए इस तरह से अगर काउंट कीजिएगा ना ऐसे, तो इसको कहते हैं रो, कॉलम। ठीक है, इसको कहते हैं कॉलम। और ऐसे काउंट कीजिएगा, इसको कहते हैं रो। यानी कि इसमें कितना कॉलम और कितना रो है, बताइए आप लोग। ये जो टेबल बनाए हैं, कितना रो और कॉलम का टेबल बना हुआ है, इसे काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 हो गया इधर, यानी कि 5 इंटू 5 का। तो जब हमको 5 इंटू 5 का टेबल बनाना है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाला, क्योंकि ऑलरेडी बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स में से सेलेक्ट करेंगे। तो 5 इंटू 5 का हम इस ऑप्शन में जाएंगे, और वहां से जो बॉक्स दिए रहते हैं इस बॉक्स में माउस से हम सेलेक्ट करते जाएंगे। यहाँ से माउस सेलेक्ट करना शुरू करेंगे, और 1 2 3 4 5 यहाँ तक लाएंगे, और उसके बाद इधर 1 2 3 4 5, इसको माउस को यहाँ तक ला करके यहाँ तक छोड़ देंगे, यानी कि यहाँ इतना आपको सिलेक्ट करना है, और इतना सिलेक्ट जैसे ही करके छोड़ दीजिएगा एक टेबल बन जाएगा। ये हो गया सबसे आसान तरीका टेबल बनाने का।
तो जब भी अगर सिंपल कोई टेबल बनाना रहता है तो कौन सा यूज करते हैं? फर्स्ट में, पहला मेथड। ठीक है, पहला तरीका फर्स्ट मेथड। और उसके बाद अगर कोई इससे ज्यादा टेबल बनाना होगा, ये तो आसान हो गया कि 5 × 5 का है। अगर 5 से ज्यादा बनाना होगा तो आप क्या करेंगे? अब वहां बात आ जाएगा कि कॉलम और रो ज्यादा है, यानी जितना दिया है बॉक्स में उससे भी ज्यादा है, तब उस सिचुएशन में हम लेते हैं सेकेंड मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें ऑप्शन आपको मिलता है बाई नंबर से। अब इसमें नंबर डालना है कॉलम और रो को। अब कितना कॉलम और रो का ये टेबल हो गया, देखिए ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और आगे अगर बढ़ा देते हैं, जोड़ देते हैं इसमें, तो 11 हो गया। और ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मान लीजिए 10 × 10 का बनाना है, तो उस वाले अब फर्स्ट वाले ऑप्शन में नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें आप क्या कीजिएगा? नंबर डाल दीजिएगा 10 और 10। ठीक है, बस या तो यहाँ से इस वाले कट माउस, ये जो माउस यहाँ क्लिक करके इस एरो से आप नंबर बढ़ा लीजिए और नीचे से घटता है, या डायरेक्ट आप टाइप कर दीजिए 10 × 10। टाइप करने के बाद ओके कर दीजिए, ऑटोमेटिक टेबल बन जाएगा। तो है ना दोनों सबसे आसान। अगर ज्यादा टेबल बनाना होगा, बड़ा टेबल बनाना होगा ज्यादा कॉलम और रो का, तो सेकेंड। अगर कम कॉलम और रो का बनाना होगा, फर्स्ट। और तीसरा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा मेथड का टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? तीसरा मेथड का टेबल, इसको मिटा दिया जाए सब। कोई दिक्कत? आप लोग को दिक्कत होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि नहीं। कोई प्रॉब्लम हो सब भी बोल सकता है। यहाँ जो है वो भी, जो धरती पर वो भी, जो धरती से बाहर है वो भी। तो हर कोई बोल सकता है, जो जमीन पर वो भी, जो आकाश में वो भी। तो पढ़ाई सबके लिए हो गया आजकल, जो ऊपर चला गया उसके लिए भी है। यहाँ पर जो है ना ये तीसरा टेबल। अब मान लीजिए अगर आपको टेबल बनाना है इस तरह से, सबसे ज्यादा ये बिल वाला चार्ट तैयार करने के लिए आता है, ऐसा टेबल। अब इस तरह के टेबल में बनाना है तो क्या करेंगे? यहाँ नाम लिखना है, सीरियल नंबर लिखना है, अमाउंट लिखना है और इसको मिटा देना है। जब ऐसा टेबल बनाना रहता है तब यूज करते हैं ड्रॉ टेबल का। ठीक है, क्योंकि उसमें आता है पेंसिल, और पेंसिल से क्या करते हैं, हम टेबल के लिए माउस पकड़ के खींचना शुरू करते हैं पेंसिल को। जहाँ जैसा बॉक्स, पहले बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स बनाइएगा तो शुरू में बनेगा रेक्टेंगल या स्क्वायर बॉक्स, और जिसे हम लोग शेप बनाते हैं, शेप के अंदर में जितना लाइन खींचिएगा उस पेंसिल से, अगर इसमें लाइन खींचना है तो यहाँ से हम
लाइन खींच के बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ अगर लाइन खींचना है, यहाँ खींच सकते हैं, इसको ऐसे खींचना है तो खींच सकते हैं। तो कहने मतलब लाइन बना भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। अगर हमको इरेज करना होगा तो जब टेबल हम बनाते हैं, देखिए सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात को ध्यान दीजिएगा प्लीज। जब टेबल बनता है तो उस समय अगर आपका कर्सर टेबल के अंदर है, कर्सर अगर टेबल के अंदर है, ठीक है, ये होगा, तो ऊपर वाले मेनू में सबसे ऊपर जो मेनू होता है उसके अंदर रिबन एक आता है। उस रिबन में देखिएगा कि टेबल का फॉर्मेट आता है, आप लोग चेक कीजिएगा, ठीक है। आप लोग भी टेबल का एक फॉर्मेट आता है और एक और ऑप्शन आता है टेबल का स्टाइल। तो दो ऑप्शन ऑटोमेटिक आता है जब कर्सर अंदर आएगा तो, और ये जैसे ही कर्सर बाहर कर दीजिएगा वो दोनों ऑप्शन हट जाता है। तो दो ऑप्शन आता है सिर्फ टेबल के लिए, टेबल का डिजाइन और टेबल का फॉर्मेट। तब दोनों में क्या होता है कि टेबल के फॉर्मेट में अगर जाइएगा तो इसका सेटिंग के लिए आता है, और टेबल का डिजाइन में जाइएगा तो उसमें आता है पेंसिल यानी ड्रॉ टेबल का ऑप्शन। ऑप्शन आएगा एक ड्रॉ टेबल और एक आएगा इरेजर, ठीक है। ये दो ऑप्शन आता है। इरेजर का काम होता है मिटाना। इस इरेजर से आपको जितना लाइन मिटाना होगा, जिसे मान लीजिए मिटाना है, तो उस इरेजर को यहाँ लाइएगा और इसको जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा वो ऑटोमेटिक मिट जाएगा, ये भी मिट जाएगा। अगर मान लीजिए पूरा टेबल मिटाना है, इरेजर को पूरा सिलेक्ट करेंगे तो ये लाइन जो है रेड कलर का हो जाएगा, इसका मतलब वो मिट जाएगा। जैसे इस पर क्लिक किया तो रेड हो जाएगा, और जैसे ही क्लिक करके छोड़िएगा इरेजर को तो हटा देगा। तो ये दोनों ऑप्शन आता है टेबल डिजाइन के अंदर। और टेबल फॉर्मेट के अंदर क्या आता है, जैसे अगर टेबल कोई बनाते हैं और हम आगे पीछे छोटा बड़ा टेबल बना दिए, हमको बनाना था बराबर, सब इक्वल बनाना था, रो और कॉलम, या कॉलम को इक्वल बनाना है और रो को इक्वल नहीं बनाना है। तो इसके लिए आता है ऑप्शन, उस वाले टूल्स में देख लीजिएगा आप लोग। अगर हम टेबल बनाते हैं इस तरह से और हम चाहते हैं कि रो को जो है बराबर कर दें, तो उस कंडीशन में एक ऑप्शन आएगा टेबल के फॉर्मेट में, डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। ये दो ऑप्शन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। कौन कौन सा आता है ऑप्शन, डिस्ट्रीब्यूट रो, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। इसका काम होता है कि अगर यहां से हम यहां तक ये पूरा हम सिलेक्ट किए हुए हैं, पूरा टेबल सिलेक्ट करने का एक ऑप्शन आता है। जैसे ही आप माउस रखिएगा ये प्लस बनता है, इस टेबल के अंदर कर्सर रहेगा, यहाँ एक प्लस बनता है, उस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा वो पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाता है। तब इसमें जाएंगे डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम में, ये आपका बराबर भाग में बढ़ जाएगा, यानी कि ये सब इक्वल हो जाएगा। ये लाइन जो है वो सब बिल्कुल बराबर हो जाएगा। समझना है समझे, ये प्रैक्टिकल का चीज है, ठीक है। और उसके बाद अगर लाइन को चेंज करना होगा, लाइन स्टाइल बदलना होगा, कभी कभी प्रॉब्लम आता है कि टेबल का लाइन कैसे चेंज करें, टेबल का लाइन का कलर कैसे चेंज करें। इसको ब्लैक कर रहे हैं, रेड कर रहा है, ग्रीन कर रहा है, जो भी कर रहे हैं, ये पूरा लाइन कलर होना चाहिए या पूरा लाइन का स्टाइल चेंज होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों को पूछना होगा तो पूछ लीजिएगा, आप लोगों को भी पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। तो आगे जब बनाइएगा ना तो उसमें मिलेगा। अगर इस लाइन को, जो टेबल का लाइन है, जो टेबल का बॉर्डर है,
इसका कलर चेंज करना होगा। ये ऑप्शन मिलेगा आपको टेबल के स्टाइल में, टेबल के स्टाइल में मिलेगा। इसमें दिया नहीं होगा ना, कंप्यूटर में देख लीजिएगा, मिल जाएगा। ऑप्शन नहीं दिया तो आप लोग सिस्टम में चेक कर लीजिएगा, सीपीयू में और कंप्यूटर में जाकर चेक कीजिएगा। ये टेबल का जो रिबन आता है उसके अंदर में जो टेबल फॉर्मेट आएगा, टेबल डिजाइन आएगा, वहां पर ये ऑप्शन आ जाता है। इसको कहते हैं पेन कलर। अगर ये लाइन चेंज करना रहता है तो इसको कहते हैं पेन कलर, यानी कि पेंसिल का कलर। एक तरह से पेन ही होता है, इसको पेंसिल बोलते हैं, जो ड्रा टेबल होता है। तो इसका कलर बॉक्स में जा करके वहां से कलर आप जो भी सिलेक्ट कीजिएगा उस कलर में पेन हो जाएगा और तब वहां ड्रॉ करना शुरू कीजिएगा। ये हो गया पूरा टेबल का। आगे आप लोग बना के देखिएगा। आप लोग का आज होमवर्क दे रहे हैं बनाने के लिए, ठीक है। कल जो है आप लोग बना के दिखाइएगा वहां पर बुक में से, आप लोग बुक में से बना लीजिएगा ये वाला। और जो ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं उनके लिए बता दे रहे हैं, आप लोग का जो होमवर्क है कल कैलेंडर का एक फॉर्मेट बना के दिखाइएगा आप लोग, ठीक है। जून का कैलेंडर बनाइएगा और उस कैलेंडर का जो लाइन होगा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वो सारा कलरफुल होगा। ये आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ये पूरा हो गया टेबल का ऑप्शन। पूछते हैं कमेंट में बताइएगा। इसके पहले जो हमने पढ़ाया था वो होम वाले ऑप्शन से पढ़ाए थे, ठीक है, होम से। तो होम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोग से करते हैं, ऑनलाइन वाले से भी क्वेश्चन कर रहे हैं। आप लोग बताइएगा कि शेडिंग करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, कौन सा टूल्स लेंगे होम के अंदर शेडिंग करने के लिए। आप लोग बताइए कमेंट करके, आप लोग बताइए। जब शेडिंग करना होता है तो कौन सा टूल्स का यूज करेंगे, मालूम है? ये शेडिंग का मतलब समझ रहा है? अगर देखिए टूल्स के बारे में मालूम है, कंप्यूटर में क्या है, देखिए हम मेन चीज बताते हैं। कंप्यूटर चलाना कब आसान होता है, जब आपको सारे ऑप्शंस मालूम है। अगर MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो भी है उसके अंदर जो भी रिबन बने हुए हैं, इन सारे रिबन के अंदर जो भी टूल्स मिलते हैं उस टूल्स के बारे में अगर आपको अच्छे से मालूम है तो आपको कंप्यूटर चलाना आसान लगेगा। अगर नहीं मालूम है तो मुश्किल लगता है। तो सीखना क्या है आप लोग को, क्या सीखना है? सभी टूल्स के बारे में, और सभी टूल्स पर फोकस कीजिए और सभी टूल्स पर ध्यान दीजिए। प्रत्येक टूल्स के पास माउस का पॉइंट ले जाइए और वहां पर माउस का पॉइंट रख के थोड़ा देर के लिए देखिए किसका क्या नाम है। जैसे अभी पूछे शेडिंग, तो शेडिंग का जो टूल्स होता है वो कहाँ होता है? होम के अंदर, होम के अंदर होता है। और उसका कैसा फॉर्मेट आता है? एक पेंट का डब्बा, ठीक है, पेंट का जो डब्बा होता है, पेंट बॉक्स, उस तरह का आएगा। और साइड में एक बटन आता है छोटा सा, उससे क्या होता है कि कलर बॉक्स ओपन होता है, जिसमें बहुत सारे कलर ओपन होते हैं, वहां से सेलेक्ट करना रहता है। तो इसका यूज क्या है? ये तो होता है, उसका नाम हो गया शेडिंग। इसका काम होता है कि अगर मेरा पेज यहां से यहां तक बना हुआ है
और हमको कलर करना है यहाँ से यहाँ तक। तो जिस लाइन में कर्सर रहेगा उस पूरे लाइन को कलर करता है वहां से वहां तक। ठीक है, वहां से वहां तक जैसे ही कलर बॉक्स में जाइएगा, क्लिक कीजिएगा, पूरा लाइन कलर होता है। ये मालूम है आप लोग को? इसको कहते हैं शेडिंग। शेडिंग किसको कहते हैं? जो जहां पर कर्सर होता है उस कर्सर को पूरा कलर करेगा, उस कर्सर वाले लाइन को पूरा कलर करेगा। ठीक है, सबको पढ़ा रहा है, आप लोग को भी पढ़ा रहे हैं, मुझे पढ़ा रहा है, तो उसको कहते हैं शेडिंग। अब बताइए अगला क्वेश्चन, बॉर्डर कहाँ आता है ऑप्शन में, और बॉर्डर का क्या काम है? कर्सर जहां रहेगा वहां पर जैसे ही बॉर्डर में जाएगा, आउटसाइड बॉर्डर कीजिएगा तो बॉर्डर आ जाएगा। जैसे अभी लाइन खींचे हैं, इसको कहते हैं बॉर्डर, लाइन बॉर्डर। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, ऑल बॉर्डर, नो बॉर्डर, अप बॉर्डर, डाउन बॉर्डर। ठीक है, तो उस हिसाब से बॉर्डर को लाया और हटाया जाता है। ये दोनों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। इसका होता है आइकॉन इस तरह से, ठीक है, इसको कहते हैं बॉर्डर ऑप्शन। तो कंप्यूटर अगर सीख रहे हैं सब कोई, तो टूल्स पर ध्यान दीजिए। बनाने से ज्यादा टूल्स पर ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट बना लिए और काम खत्म, मालूम नहीं है कौन सा ऑप्शन कहाँ से हुआ, कुछ नहीं मालूम। जो काम हो रहा है उस टूल्स को रट जाइए, यानी उस टूल्स का क्या काम है, समझ आया? बॉर्डर, शेडिंग, जैसे फॉन्ट का सब याद है आप लोग को, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन याद है सबको? आप लोग को भी याद होगा जो उधर मौन बैठे हैं वीडियो के उस पर, ठीक है, तो सबको याद होगा। लेकिन ये जो टूल्स है, टूल्स के बारे में याद रखना है। इसके बाद एक और सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन हम पूछते हैं कि एमएस ऑफिस में जब लेटर हम टाइप करते हैं और वो सब स्मॉल में टाइप कर दिए, उसको कैपिटल में करना है, तो कौन वाले टूल से करेंगे बताइए? स्मॉल से कैपिटल करना है। उसका नाम क्या है, बता सकता है कोई? आप लोग में से कोई? वो तो नहीं आई है, इसीलिए चुपचाप बैठी। इसको कहते हैं किसी पर केस करना, चेंज केस। समझाया? एक चेंज केस ऐसा ऑप्शन है जिससे फॉन्ट को स्मॉल से कैपिटल, कैपिटल से स्मॉल 6 बार में, एक ही बार में चेंज कर सकते हैं। इसका होता है ऐसे, ये इस तरह का आइकॉन होता है, बड़ा है छोटा है, याद रखिएगा, चेंज केस होता है। इसमें 4 ऑप्शंस आते हैं, लोअर केस, अपर केस, सेंटेंस केस, टॉगल केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड। 4 ऑप्शन। काम होता है पहला सेंटेंस केस में होता है। सबसे पहले सेंटेंस केस का मतलब होता है एक सेंटेंस में अगर हम जो भी कहानी लिखे हैं, फुल स्टॉप, ए बी से चलिए फुल स्टॉप जैसी गया, उसके बाद फिर दूसरा सेंटेंस, ये पहला सेंटेंस होता है जब तक कि फुल स्टॉप ना लगे। अगर कोई वाक्य लिखते हैं, ठीक है, तो अगर कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, आईसीसी इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन डालमिया नगर, अगर ये वर्ड टाइप करते हैं, ये पूरा सेंटेंस हो जाता है। और सेंटेंस अगर स्मॉल में है, उसको कैपिटल करना है, तो पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। सेंटेंस का मतलब पहला लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल होता है, उसको कहते हैं सेंटेंस केस। अपर केस में होता है कि सारे लेटर कैपिटल, ठीक है, और लोअर में होता है सारे लेटर स्मॉल।
और एक ऑप्शन होता है, 5 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, यानी इसको बोलते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड। प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर, यानी जो शब्द है सेंटेंस में, जो शब्द है, जैसे आईसीसी पहला लेटर, इंस्टीट्यूट पहला लेटर, ठीक है, कंप्यूटर पहला लेटर, तो सभी का पहला लेटर कैपिटल में होगा, बाकी स्मॉल सेंटेंस में। और टोगल केस में क्या होता है, प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर स्मॉल। ये कैपिटलाइज ईच वर्ड का ठीक उल्टा होता है। अब उसमें पहला लेटर सबका स्मॉल होगा, समझ आया? तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। चेंज केस, शेडिंग, बॉर्डर, जो जो हम लोग बताते जा रहे हैं वो सब याद होते जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप लोग भूलते जाइएगा, इसको याद रखिएगा। अब भूलना नहीं है, अगर लगे कि हम भूल रहे हैं, आप लोग बैक जाकर रिवर्स कीजिए मेमोरी को और वहां जाके एक बार क्लिक करके देखिए, ठीक है? क्योंकि ये ऑप्शन अगर छूट गया, हल्के में ले लिए, आगे बढ़ गए, उसके बाद फिर पीछे मुड़ने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि पीछे मुड़ने का मन नहीं करता है कभी किसी को। जो आगे अगर बढ़ गया, पीछे दोबारा देखने का मन नहीं करता है। अगर आपका कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट हो गया तो मन नहीं करेगा दोबारा जाके कंप्यूटर कोर्स करें, होता है? कभी नहीं करता है। इसलिए जो अभी आ रहा है उसको पूरा एकदम तगड़ा करते जाइए, मजबूत करते जाना है, इसको रिपीट। जब किसी घर में हम लोग जाते हैं तो वहां पर जब तक उस घर में रहते हैं, जितने भी रूम रहते हैं उसमें कई बार उस रूम में घूम के देख सकते हैं। मान लीजिए किसी गेस्ट के घर में गए, आलिशान बंगला बना हुआ है, तो सोचते हैं कि उसमें उसमें थोड़ा देख ले, उस रूम में थोड़ा घूम लिया है, फिर से दोबारा थोड़ा चलिए ना उस रूम में दिखा दीजिए कितना बढ़िया क्या क्या रखे हैं। लेकिन वहां से अगर हट गए, चले गए, फिर अपने घर आ गए, तो फिर दोबारा जाइएगा घूमने, कहे कौन पागल आदमी है कि बार बार हमारे घर में घूमते रह रहा है। तो अभी इस तरह से है आपका ये ऑप्शन। अभी आप लोग घर में एंट्री किए हैं, तो घर में है तो उसको बार बार मुड़ के देखते रहिए, भूलिएगा नहीं। ये सबसे अच्छा तरीका है याद करने का, ठीक है? तो हमेशा जो है पीछे वाला हम एक बार रिपीट करा देंगे, रिवर्स कर